हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। शायद आपको पता होगा कि अर्थ का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का ह्यूमन से म्यूचुअल रिलेशन है। मीन्स बहुत से बैक्टीरिया ये ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, तो कोई बैक्टीरिया ये हार्मफुल है। इनके क्या यूजेस है ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया की डेफिनेशन। Bacteria are unicellular organisms belonging to the prokaryotic group, where the organisms lack a few organelles and a true nucleus. मतलब बैक्टीरिया ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक ही सेल से बने हैं और इसी वजह से हम इन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ये सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। एज वेल एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, यह है बैक्टीरिया की एक टिपिकल डायग्राम। तो बैक्टीरिया का सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। इसके अंदर रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर है सेल वॉल और अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे उसका बैक्टीरियल डीएनए रहेगा और कभी कभी किसी बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए भी दिखाई देता है, जो कि है प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला है, उसे फ्लैजेला कहते हैं। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया है उनमें फ्लैजेला दिखाई देगा और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है उनमें फ्लैजेला नहीं दिखाई देगा। फ्लैजेला ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का और डिटेल स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। चलिए अभी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज में किया गया है, विच इज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है? तो वो है शेप ऑफ बैक्टीरिया, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, मोड ऑफ रेस्पिरेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन उनके शेप के बेसिस पे कैसे किया गया है। तो जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बैसिलस कहेंगे। तो जो भी रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखाई देंगे वो सारे बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहेंगे। जैसे कि एस्क्रेशिया कोलाई जो कि है ई कोलाई। सेकेंड जो टाइप है वो है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। तो जो भी स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है उन्हें हम कंबाइनिंगली स्पाइरिला कहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया जिनका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोल्यूटन्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्पीयर शेप के बैक्टीरिया। जो स्पीयर शेप के बैक्टीरिया है उन्हें कंबाइनिंगली हम कोकस कहेंगे और उनका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। और शेप के बेसिस पे फोर्थ टाइप है कॉमा शेप के बैक्टीरिया, जिसे हम विब्रियो कहेंगे और उनका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा, जैसे कि ये डायग्राम देखिए। तो ऐसे कॉमा शेप के अगर बैक्टीरिया दिखाई देंगे तो वो होंगे विब्रियो। स्पीयर शेप के रहेंगे उसे कोकस कहेंगे, स्पाइरल शेप के स्पाइरिला और रॉड शेप के बैसिलस। तो ऐसे बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है।
नेक्स्ट जो है वो है कंपोजिशन के बेसिस पे। तो सेल वॉल का जो भी कंपोजिशन है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि ये अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग होगा सेल वॉल। तो ये सेल वॉल किन चीज़ों से बना है, तो इसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स है। पहला जो है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के लेयर से बनी है। मतलब इसमें शुगर और अमाइनो एसिड का कंपोजिशन दिखेगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बनी हुई है और वो सिंगल लेयर है। ओके, अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की थीन और सिंगल लेयर होती है और साथ ही साथ यहाँ ऊपर के साइड में लिपिड की लेयर दिखेगी। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन दिखेगा जो थिक लेयर का है और सिंगल लेयर का है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उनमें भी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर दिखेगी बट वो थीन रहेगी, सिंगल रहेगी और उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर लिपिड की भी लेयर दिखाई देंगी। तो ये हुआ ना डिफरेंस कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जिनमें लिपोपॉलीसैकेराइड की सेल वॉल होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वो क्या खा के जिंदा रह सकते हैं, वो कौन सा फूड खा के ग्रो कर सकते हैं, इसके बेसिस पे इसके फिर से दो टाइप्स हैं। पहला है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो खुद का खाना बना सकते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ये खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। सेकेंड जो टाइप है वो है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ये ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। तो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, तो जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो ये सारे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया रहेंगे, जैसे कि साल्मोनेला, सुडोमोनास, एस्क्रिशिया कोलाई। तो ये सारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया के दो टाइप हुए, जो कि है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरे है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसके बारे में अगर और डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, तब हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना देंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है अनएरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा है एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है उन्हें जिंदा रहने के लिए या ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स अनएरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, जैसे कि एक्टिनोमाइस। तो ये जो है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया है। सेकेंड जो है वो है एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम। तो ये भी रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया के दो टाइप्स है, अनएरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। चलिए बैक्टीरिया का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। मीन्स कौन से अलग अलग टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
और इसका सबसे पहला जो टाइप है वो है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल बैक्टीरिया कैन बेस्ट ग्रो अबाउ 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बैक्टीरिया 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर में इजीली रह सकते हैं और वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स। दूसरा एग्जाम्पल है बैसिलस स्टेरोथर्मोफाइल। तो ये दोनों एग्जाम्पल हुए थर्मोफाइल्स के। नेक्स्ट बैक्टीरिया है हाइपरथर्मोफाइल्स। ये बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हुआ। तो ये जो बैक्टीरिया है वो अबव 80 डिग्री सेल्सियस में रह सकेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीजोफाइल्स। बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो बेस्ड बिटवीन 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बैक्टीरिया 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में ग्रो करेंगे उन्हें मीजोफाइल्स बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे कि एस्क्रिशिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो एस्क्रिशिया कोलाई ये इजीली हमारे इंटेस्टाइन में रह सकता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला, स्टेफेलोकोकाई। तो ये सारे बैक्टीरिया 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है साइक्रोफाइल्स। ये बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस पे और इससे भी नीचे वाले टेम्परेचर में मतलब -1, -2 ऐसे टेम्परेचर में भी इजीली ग्रो करेंगे। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो मैरिनस। तो ये हुए टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अभी हम देखेंगे कि पीएच के बेसिस पे मतलब जहाँ पे या जिस मीडिया पे ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उसके पीएच क्या है, इसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो है एसिडोफाइल्स। These bacteria grow based at an acidic pH. इन बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, अगर ये बैक्टीरिया है तो इसमें जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो एसिडोफाइल्स जो बैक्टीरिया है उनका जो साइटोप्लाज्म है ये भी एसिडिक पीएच का होता है। और कुछ एसिडोफाइल्स ये थर्मोफाइल नेचर के भी होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि थर्मोफाइल नेचर के जो बैक्टीरिया है वो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर में भी इजीली ग्रो करेंगे। तो जो एसिडोफाइल्स है जो 45 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहेंगे और वो एसिडिक पीएच में ग्रो करेंगे। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है उन्हें हम कंबाइनिंगली थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया एसिडिक पीएच में भी रहेंगे और जो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर में भी ग्रो करेंगे। तो वो हुए थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट जो है वो है अल्केलीफाइल्स। These bacteria grow based at an alkaline pH। अब अल्कलाइन pH मतलब 8, 9। तो ये जो pH है तो इस pH पे ये बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकेंगे। और जो लास्ट है वो है न्यूट्रोफाइल्स। मीन्स ये बैक्टीरिया न्यूट्रल pH पे मतलब 6.5 टू 7.5 इसके बीच में ये बैक्टीरिया जिंदा रह सकेंगे, यहाँ पे ग्रो कर सकेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम न्यूट्रोफाइल्स कहेंगे, जो कि है एस्क्रिशिया कोलाई। तो फिर से देखिए, जो एसिडोफाइल्स है वो एसिडिक पीएच में रहेंगे मतलब 7 के नीचे 6, 5। तो ऐसे पीएच में एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। अल्कलाइन बैक्टीरिया जो है वो 8, 9 मतलब अल्कलाइन या फिर बेसिक पीएच पे वो ग्रो करेंगे। और न्यूट्रोफाइल्स जो है वो न्यूट्रल पीएच पे मतलब 7 या फिर 6.5, 7.5। तो इनके बीच में जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उन्हें न्यूट्रोफाइल्स कहेंगे। तो ये होता है पूरा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन उसके पीएच के बेसिस पे डिस्कस किया। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दैट मीन्स सेल वॉल के बेसिस पे हमने डिस्कस किया है।
तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक हुआ है। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।